दोस्तों नमस्कार। आज आपको जींद की न्यूज़ दिखा रहे हैं। जींद के अंदर एक सुरंग बन गई है सर। अब सुरंग कहाँ है? अब आपको सुरंग का जब जिक्र होता है तो आपको लगता है कि जो रानी का तालाब है उसमें से सुरंग थी, रानी जाती थी अपने महल के अंदर, वहाँ से फिर यहाँ पर नहा के फिर चली जाती थी। वही बातें आज आपको दिखा रहे हैं। जींद के अंदर पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज जो थी, आप देखिए यहाँ पर एक सुरंग बन गई है, आप देख पा रहे हैं। ये सुरंग अब कहाँ कहाँ चारों कोनों में जा रही है। अब हो सकता है कि ये सुरंग पहले भी हो, तो ये अभी 1 साल हुआ रोड बना है, और रोड बनने के बाद अभी यहाँ पर जो स्थानीय निवासी इन्होंने बताया कि यहाँ पर 15 से 20 स्क्वायर गज एरिया के अंदर ये पूरा हॉल हो गया, और नीचे इसके अंदर देखते हैं तो जाके पूरा नीचे से खाली है, सिर्फ लेंटर नज़र आ रहा है सर। ये अभी अब ये कहाँ तक गई है सुरंग ये मालूम नहीं है। अब ये कसूर किसका है आज जानते हैं इन लोगों से। यहाँ से ट्रेड आ गई। उसके बाद आज 20-25 दिन के बाद कल सुबह 10:30 बजे ट्रक आया था 14 टायर का। वो 14 टायर का ट्रक पीछे वाले टायरों से एकदम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने की वजह से एकदम सड़क एकदम अंदर बैठेगी सारी। इसमें अभी जैसे ये अभी तो ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पहले नहीं थे तो यहाँ से ट्रक वगैरह जाते थे? अभी पहले जाते कम हैवी जाते थे। कल 2 ट्रक आए थे बहुत हैवी, उनकी वजह से ज्यादा हुआ है। उससे पहले कम वेट के आते थे। तो क्या वजह है? तो आपको तो पता होगा, सामने आपकी दुकान है। इसके नीचे जी नाला है जी, वो नाला लीकेज था। हाँ, नाला जो पहले पुराना नाला है वो लीकेज था। वो लीकेज पहले ठीक नहीं की, सड़क वैसे ऊपर मिट्टी डाल के कंक्रीट रोड़ा डाल के और वैसे बना दिए लगभग 1 साल पहले। जो अभी हाईवे बना है, ये बड़ा नीचे अंडरपास बना है, इसकी वजह से तो नहीं कुछ? ना, इसका कोई ताल्लुकात नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो यहाँ पर अभी तक क्या कार्रवाई की प्रशासन? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे जी। लगभग समझो 60-70 ये इतनी बड़ी सुरंग बन गई है। एसपी, डीएसपी, प्रशासन, एसडीएम को तो आना चाहिए था, और अनुराधा सैनी को तो आना चाहिए था। यहाँ पर कोई नहीं आया। अनुराधा सैनी नहीं आई, बाकी और काफी आ लिए अपने प्रधान जी कंप्यूटर। तो ये देखिए हमारे बीच में महावीर कंप्यूटर जी पहुंच गए हैं। तो देश विदेश की, हमारे जींद की, हरियाणा की कोई भी खबर है बड़ी खूबी से ये निभाते हैं, अपना रोल निभाते हैं उसके अंदर, और ये पूरा साथ देते हैं जनता का। तो यहाँ पर हमारे बीच में महावीर कंप्यूटर जी हैं, जो ये सुरंग बनी है इसके बारे में बताएंगे कि ये सुरंग किसने बनाई, कैसे बनी, और बन गई तो यह अचानक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं पहुंच रहे? नमस्कार। नमस्कार सर, महावीर कंप्यूटर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, तो ये आपका जो भी स्वागत सुरंग है। निकाल दिया यहाँ पर सर, इसका क्या वजह है? सुरंग कैसे सुरंग कल ट्रक गुजरा था, एक अच्छा जी। भारी भरकम ट्रक था। तो सबसे बड़ी तो ये प्रशासन की नाकामी है, और इसमें सरकार की नाकामी है और ठेकेदार की भी लापरवाही है। ये सीवर लीक हुआ है। सीवर लीक के कारण ये मिट्टी खिसक गई। मिट्टी खिसकने के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, और मेरी प्रशासन से मांग है, कल ये सुबह 10:30-11 बजे का हादसा है, तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, इस पे काम शुरू करना चाहिए था। और जो भी अधिकारी दोषी है, जो भी विभाग दोषी है, डीसी साहब से भी मेरी मांग है, और हरियाणा सरकार से भी मेरी मांग है, जो भी इसमें दोषी है, ठेकेदार हो, अधिकारी हो, या कमीशन की बंदरबाट हो। देखो, ये जीता जागता सबूत भ्रष्टाचार का है। देखो, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लापरवाही। सीसी की सड़क बनाई थी, इसके लिए काफी धरने प्रदर्शन, दुकानदारों ने काफी धरने प्रदर्शन किए थे। बहुत मुश्किल से ये बनी थी, और आज इसके हालात बद से बदतर है। देख लो, आपके सामने है, कितना बड़ा खड़ा है। कोई भी घटना घट सकती है, शाम को भी घट सकती है, अभी भी घट सकती है। यहाँ साइकिल आ रही है, हमारा पशु भी घूम रहे, कोई पशु भी इसमें जा सकता है, कोई इंसान भी इसमें जा सकता है। बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की, किसी भी बात की कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और व्यापारियों में काफी रोष है, देख रहे होगे, सारे शहर में जाम है। मेन रास्ता था, यहाँ कम से कम 1000-2000 आदमी डेली गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने के कारण पूरे शहर में जाम। आप कहीं भी निकलो, आप पुरानी तालाब से आओ, वहाँ भी रास्ता जाम मिलेगा। ये अंडरपास है, इसमें भी रास्ता जाम मिलेगा। तो प्रशासन ने इसकी तुरंत सुध लेनी चाहिए। और मीडिया कर्मी तकरीबन यहाँ पहुंच चुके हैं, मगर प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इसके बारे में क्या कहें? जूं तक, ये बात आपकी सही है, और ये जनता की अनदेखी है। देखो, जनता की खून पसीने की कमाई, जो जनता टैक्स भरती है, उससे ये रोड बनते हैं, और रोडों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अब तो डीसी साहब ने यहाँ दौरा कर लेना चाहिए था। ये नाकामी जिसकी भी ठेकेदार की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई होगी। अगर इसके लिए रोड बनाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ा रोष प्रकट हो सकता है, बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। इसी लापरवाही के कारण ये आंदोलन सड़कों पे लोग आते हैं, इनके कारण आते हैं। अगर ये सही समय पे सही अगर ये रोड बनाते समय ये बीमारी पकड़ लेते हुए सीवर ये लीक आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, इतनी बड़ी ग्रांट इसमें आपने लगाई है, वो तो धराशायी होगी, वो पैसा तो बर्बाद होगा। तो ये भी इसका दोषी कौन? जनता दोषी है क्या? जनता तो भाई टैक्स देती है, जनता सुविधा चाहती है, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे सीवर की सुविधा हो, चाहे इसमें पाइपलाइन बिछाई हो। अमृत योजना के तहत भी इस पे कार्रवाई हुई थी, लेकिन सारे शहर के रोड है, आप देख रहे हो। रोहतक रोड की बात देख लो, वहाँ भी सड़क धसी। अभी मैं गोहाना रोड से आया था, वहाँ भी थोड़ा टुकड़ा धसा हुआ था। तो इसमें लापरवाही क्यों है? क्या आपके पास इंजीनियर नहीं है जो सही तरीके से ड्राइंग कर सके, सही मटेरियल लग सके? ये लापरवाही क्यों? इसका दोषी कौन? महावीर जी, अभी जैसा कि बताया आपने भाई इसका दोषी कौन, ये जब ये बनी थी ये तो अंदर की बात है, अंदर तो किसी भी वजह से ये फट सकता है, ये जो अभी सीवर का पाइप बताया आपने। मगर हम ये बात कहेंगे कि जब ये हॉल हुआ तो अभी तक कितना समय हो चुका है जो कार्रवाई नहीं हो रही? देखो मैं आपको बताऊं, अब आपने कहा भाई अंदर का क्या पता है। देखो ये जो इंजीनियर होते हैं वो सारी चीज को देखते हैं। पहले ये पानी की लाइन को भी देखना पड़ता है, सीवर की लाइन को भी देखना पड़ता है, बरसाती पानी के नाले की लाइन को भी देखना पड़ता है। ये उनका काम है, उनकी लापरवाही से ये होता है। अगर वो सही प्रॉपर तरीके से ड्राइंग करके और सारी जो भी खामियां थी उनको दूर करके करते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये बर्बाद है उनकी लापरवाही से, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है, जो भी इस सड़क का जितने भी गारंट लगी है उससे वसूल करना चाहिए, रिकवरी उनसे होनी चाहिए। जब तक हम उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो इसी तरह ये अधिकारी भी लापरवाही करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है महावीर जी ने बताई है कि जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, सभी मीडिया कर्मी ने यहाँ के आगे वीडियो बनाई और यहाँ पर इतना बड़ा हॉल हो गया है। इसकी बात करते हैं तो लगभग आगे 10-10 फुट से भी नीचे को हम देखते हैं तो पूरी गहराई है और ये यहाँ पर बहुत बड़ा अभी भी हादसा हो सकता है। जब हादसा होगा तभी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी आएंगे और यहाँ पर प्रशासन भी आएगा। अभी तक प्रशासन क्यों नहीं आ रहा? अब इसकी वजह क्या है ये तो महावीर जी बता ही रहे हैं। वजह क्या है सर, क्यों नहीं आ रहा? वो प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो अपना सही जगह सही तरीके से निर्वाह नहीं करे अपनी जिम्मेवारी का। प्रशासन किस बात का इंतजार करे? लोग सड़कों पे आ जाए, लोग आंदोलन करने लग जाए, इस बात का इंतजार है। प्रशासन ने खुद इसकी संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी इस विभाग की ये सड़क है उस विभाग के अधिकारियों को बुला के काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए महावीर कंप्यूटर जी थे, इन्होंने बड़ा बेखूबी से बताया कि प्रशासन को सोचना चाहिए। काफी समय होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी लोग अभी किनारों से जा रहे हैं और अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर जो हमारी न्यूज कहीं ना कहीं पिक करती है प्रशासन के पास तो इसको जल्दी से रिकवर करने की कोशिश की जाए और जो भी इसका ठेकेदार था जिस समय ये रोड बनाया गया था उस पर कोई ना कोई एक्शन होना जरूरी है। क्योंकि अगर जो यहाँ पर कोई ट्रक धंस जाता या कोई काफी इंजर्ड हो जाते या कोई किसी की डेथ हो जाती तो शायद ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जब आ जाते और वो ठेकेदार भी वहां मौजूद हो जाता। अभी तक कुछ नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं इसको संभालना चाहिए। हम यहाँ से जींद की आपको अपडेट दे रहे हैं जो कि अभी न्यू जो अंडरपास बना है यहाँ पर, और यहाँ पर आके आप आए। प्रशासन अधिकारियों से भी मेरी अनुरोध है, मेरे चैनल के माध्यम से भी हम कहेंगे कि काफी बुरा हाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। तो बने रहिए सर, मेरे साथ अनिल चौहान और मेरे साथ संदीप जी। नमस्कार सर, थैंक